प्रेज़ लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। जीसस इज़ माय सेवियर। प्रभु यीशु हमारा छुड़ाने वाला पिता है मेरे प्रियो। आइए आज हम उस परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, आज के दिन के लिए उसकी स्तुति करते हैं, उसकी आराधना करते हैं मेरे प्रियो। हम परमेश्वर के चरणों में आते हैं और अपने आप को दीन करते हैं, क्योंकि परमेश्वर को ऐसे लोग बहुत पसंद है जो दीन और नम्र होते हैं मेरे प्रियो। हमारा परमेश्वर सर्व महान प्रतापी परमेश्वर है। वह महान कार्य करने वाला परमेश्वर है मेरे प्रियो। वह कभी भी हमें दुख या मुसीबत में नहीं देख सकता है, इसीलिए वह हमेशा हम सदैव हमारी मदद करता है। ऐसे हमारे परमेश्वर को हम आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, हर एक चीज़ के लिए धन्यवाद देते हैं मेरे प्रियो। आज हम आयुब के जीवन से कुछ सीखेंगे मेरे प्रियो। आयुब जो था वह बहुत ही धर्मी व्यक्ति था पृथ्वी पर, जिससे परमेश्वर बहुत प्रसन्न था। लेकिन जब भी धर्मी ज़्यादा होते हैं, आपको पता है शैतान उनके पीछे पड़ा रहता है, क्योंकि शैतान नहीं चाहता कि वो लोग परमेश्वर के ज़्यादा करीब रहे और उनकी भलाई हो और उनका उद्धार हो। तो मेरे प्रियो, शैतान ने आयुब की परीक्षा लेनी चाहिए, तो उसने परमेश्वर को जाकर कहा कि तेरा जो भक्त है पृथ्वी पर आयुब, वो व्यर्थ ही तेरी स्तुति नहीं करता, व्यर्थ ही तुझे नहीं पूछता, क्योंकि तूने उसके पूरे परिवारों के चारों तरफ, उसके पूरे बाड़े के चारों तरफ, उसके पशु के, पक्षियों के, उसके ढोरों के चारों तरफ, उसके बाल बच्चों के घर के चारों तरफ तूने आप उसको सुरक्षा दी है, तूने उसको धनवान बनाया है, हर चीज़ में उसको आगे किया है, इसीलिए वो तेरी स्तुति करता है, तुझे मानता है। ऐसा पर शैतान परमेश्वर को कहता है आयुब के बारे में, और कहता है अगर तू मुझे उसे हाथ लगाने दे तो देख कि वो कब तक तेरी स्तुति करेगा और कब तक तेरे ऊपर भरोसा रखेगा। ऐसा मेरे प्रिय शैतान परमेश्वर से कहता है, और परमेश्वर से वो आज्ञा लेता है कि मतलब परमेश्वर से वो परमिशन लेता है कि मैं आयुब को नुकसान पहुंचा सकूं। तो परमेश्वर कहता है कि तू उसको, पशु पक्षियों को, उसके जो धन संपत्ति है उसको कर, लेकिन उस आयुब को कुछ भी मत कर, ऐसा करके कहता है। फिर पहले जब शैतान जाता है मेरे प्रियो, तो आयुब की सारे पशु पक्षी, सारे धन संपत्ति सब नष्ट हो जाती है, तो भी आयुब ना डगमगाता है, ना टेंशन लेता है, वो परमेश्वर को तभी भी धन्य कहता है। फिर बाद में शैतान वापस जाता है मेरे प्रियो, तब वो उसके बच्चों को, सारे जितने उसके बेटे बेटियां थी, सब कुछ छीन लेता है। तब जब आयुब को ये बात पता चलती है, तब भी वो ज़मीन पर लेटकर परमेश्वर को धन्य कहता है कि परमेश्वर का नाम धन्य था और धन्य रहेगा। मैं तो खाली हाथ आया था और खाली हाथ जाऊंगा, जो परमेश्वर का था सो उसने ले लिया। ऐसा करके मेरे प्रियो, इतना धनवान और इतना धार्मिक मनुष्य था आयुब कि वो परमेश्वर के नाम को कभी भी बुरा भला उसने नहीं कहा। हर चीज़ में इतने उसके ऊपर मुसीबत आई मेरे प्रियो। आज हम लोगों पर थोड़ी भी मुसीबत आती है, हमारे घर में कोई बीमार पड़ जाता है या फाइनेंशियली हम लोग थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, तो हम लोग परमेश्वर को कोसने लगते मेरे प्रियो कि क्या फ़ायदा है परमेश्वर, हम तुझे इतना मानते हैं और देख हमारे घर में ये दुख है, देख हमारे घर में ये बीमारी है, देख हमारे घर में ये प्रॉब्लम है। तो मेरे प्रियो, हमें आयुब के जीवन से सीखना चाहिए कि आयुब जैसा विश्वासी था वैसा विश्वासी हमें भी बनना चाहिए, ताकि हम लास्ट तक परमेश्वर के, अंत तक परमेश्वर के विश्वास में बड़े रहे और हम जीवन का मुकुट पाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन है मेरे प्रियो, जो अंत तक विश्वासु रहेगा मरने तक, वही जीवन के मुकुट को प्राप्त कर सकता है। फिर मेरे प्रियो, शैतान अंत में उसका एक भी हथियार काम नहीं करता। जब वो आयुब की धन संपत्ति और उसके पशु सारे सब मार डालता है, तब आयुब
परमेश्वर को ही धन्य कहता है। बाद में वो उसके सारे बेटे बेटियां को छीन लेता है, तब भी अय्यूब परमेश्वर के नाम को ही धन्य कहता है और परमेश्वर से ज़रा भी वो शिकवा नहीं करता, किसी भी चीज़ के लिए ये शिकायत नहीं करता। तब मेरे प्रियो शैतान अंत में अय्यूब को खुद को बीमारी लगा देता है। अय्यूब के ऊपर ऐसे बड़े बड़े फोड़े, उसके पूरे शरीर पर इतनी वेदना रहती है, पूरे उसका शरीर जख्मों से भरा हुआ रहता है और वो बहुत तड़प रहा होता है मेरे प्रियो। तो भी वो परमेश्वर उसको गलत नहीं कहता। फिर उसकी बीवी द्वारा भी शैतान उसको आयुष को प्रताड़ना करता है। उसकी बीवी भी उसको कहती है कि तू इतना क्यों परमेश्वर को नाम को धन्य कहता है, तू परमेश्वर के नाम को धुतकार, मतलब परमेश्वर के नाम की नाम धराई कर और मर जा। ऐसा करके उसकी अय्यूब की पत्नी उससे कहती मेरे प्रियो। तो भी परमेश्वर पर अय्यूब का विश्वास वैसा ही रहता है और इसके कारण मेरे प्रियो जब शैतान की परीक्षा पूरी होती है तब अंत में उसके जितने बच्चे होते हैं उससे दुगना उसको परमेश्वर देता है। उसको हर चीज़ में दुगनी आशीष परमेश्वर ने दी है मेरे प्रियो। हम देखते हैं अय्यूब की किताब में उसके अय्यूब के जो शुरुआत के दिन थे वो बहुत अच्छे थे। बीच में उसकी परीक्षा होती है, उसमें उसकी संपत्ति, उसके पशु पक्षी और उसके बच्चे सब कुछ परमेश्वर शैतान छीन लेता है। लेकिन बाद में जब शैतान की परीक्षा पूरी होती है और उस परीक्षा में वो पूर्ण सफल होता है तब मेरे प्रियो परमेश्वर उसको दुगनी आशीष देता है। उसके बाद उसको दुगनी बेटी बेटियां होते हैं। उसको जितने पहले पशु पक्षी थे उससे ज़्यादा डबल उसको मिलते हैं और उसकी संपत्ति भी 2 गुना बढ़ जाती है मेरे प्रियो। और अय्यूब अपने जीवन के पूरे वर्ष संपन्न होकर, मतलब बहुत पूरे उम्र का होकर वो कब्र में जाता है अंत में मेरे प्रियो। ऐसे अय्यूब के जीवन से हमें कुछ सीखना चाहिए कि हमें भी अंत तक विश्वास रखना और विश्वासी रहना चाहिए परमेश्वर के साथ। हमारे विश्वास को कम नहीं होने देना चाहिए और ना ही हमें परमेश्वर से कभी शिकायत करनी चाहिए। वही लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के राज्य में अपने आप को आशीषित कर सकते हैं, जो जिनका मन शिकायत करने वाला नहीं हो मेरे प्रिय, जिनका मन आनंद से भरा हो हर चीज़ में परमेश्वर के लिए। परमेश्वरी वचन आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करे। जय मसीह की।